जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, रेजांगला की गौरव गाथा सबसे पहले आएगी। वीर अहीरों की गाथा आगे नम कर जाएगी। 17 मई को झारखंड में रेजांगला के अमर शहीदों के रक्त से सनी हुई मिट्टी का कलश आ रहा है। मैं सभी देशवासियों से और झारखंड वासियों से अपील करती हूँ कि आइए और वीर शहीदों को नमन कीजिए, उनके रक्त से सनी हुई मिट्टी को श्रद्धांजलि दीजिए। ये हमारा उनके लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। देश के लिए मर मिटने वाले रेजांगला के वीर शहीदों की मिट्टी राजधानी रांची आ रही है। 17 मई को राजधानी रांची के IMA हॉल में भाग लेकर उन्हें नमन करें और श्रद्धांजलि यात्रा में शामिल हों। जय हिंद। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने बीजेपी के तिरंगा यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आदेश का जवाब देना चाहिए। क्या किन परिस्थितियों में युद्ध विराम हुआ? बीजेपी का तो कथनी होता है, करनी नहीं होता है। अगर करनी होता आज हम लोग इस देश का ही हालत नहीं होता। और मोदी जी बोलते रहे कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं। क्या विश्व गुरु बने हैं सब लोग देख लिया अभी। उनका जो नकाब था वो हट के सामने आ गया, उनका असली चेहरा दिख गया कि हमारे 28 जो वहाँ हमारे मारे गए हमारे देश के लोग, आज जिसका सिंदूर उजड़ गया और उसके बदले में क्या किए ये। इसका सिर्फ राजनीति करते रह गए। हमारे बिहार चुनाव पे राजनीति कर रहे हैं। इनको जाना था श्रीनगर का यात्रा छोड़ के बिहार चले गए और बिहार जाके कह रहे हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे। किसको मिला मिट्टी में? हमारे देश के नाम को मिट्टी में मिला दिए। ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है। आज के दिन में हमारी इंदिरा गांधी हम लोग को याद आ रही है और उनका याद सता रहा है हम लोग को कि आज इंदिरा गांधी होती तो हमको इन दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री देश के नाम को नीचा कर रहे हैं। और जो हमारा देश आगे बढ़ रहा था, हमारे देश जिस तरह से आगे बढ़ता और नाम करता, दूसरा प्रधानमंत्री रहता तो अभी पाकिस्तान को छक्का छोड़ा दिया रहता, पाकिस्तान को सही में मिट्टी में मिला दिया रहता। लेकिन इनको इससे मतलब नहीं है। इनको सिर्फ राजनीति से मतलब है, अपने प्रधानमंत्री बने रहने से मतलब है। उनको देश से कोई ताल्लुकात नहीं है। तिरंगा यात्रा अपने नाकामियों को छुपाने के लिए निकाल रहे हैं कि अपनी नाकामी को छुपा दें। हम अपने नाकामी को छुपाने के लिए फिर जाके सेना के बीच में भारत माता की जय बोल रहे हैं। उस दिन क्यों नहीं गए जब जंग चल रहा था और अमेरिका के एहसान तले दब रहे हैं? ये कोई बात नहीं हुई कि हम बोलें कुछ और करें कुछ, कि हम विश्व गुरु बन गए, आज के भारत है, अभी का भारत है, नया भारत बना दिए। सब कुछ दिख गया लोगों को, हमारे देश के लोग सब देख लिया। देखिए, पहले तो भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। ऑपरेशन सिंदूर भाजपा का नहीं था और ना ही वो भारत सरकार का, वो सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर का किया गया। और इसकी जितनी भी हम तारीफ़ करें कम है। सेना ने जिस तरह से धैर्य, इंसानियत और बहादुरी के साथ बिना सीमा रेखा का उल्लंघन किए हुए और आतंकियों को परास्त करने का जो वो जज्बा दिखाए हैं और किए हैं, उसकी जितनी भी हम तारीफ़ करें वो कम है। लेकिन फिर हम कहेंगे कि 2 दिन और मोदी जी को रुकना था कि जिस चीज़ का हम लोग कसम खाए थे ना, मिट्टी में मिला देने का, वो नहीं हो पाया। अब लोग कहेंगे कि कैसे नहीं मिला दिए। अगर मिला दिए होते तो ट्रंप के सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो कल तक
सीज फायर का उल्लंघन किया है। अब पता नहीं आज भी करे, और मोदी जी कह रहे हैं कि अभी भी अगर वो करेगा तो हम उसको देंगे, तो कर तो रहा है लगातार। सीज फायर जिस दिन ट्रंप घोषणा किए हैं उस दिन से लगातार हम लोग युद्ध नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान युद्ध पे ही है। तो ये चीज़ बहुत शर्मिंदगी महसूस कराए कि हमारे पास सब कुछ है, इतनी अच्छी सेना है जो विश्व में हमारे जैसे सेना नहीं है कहीं पे। वैसी सेना के होने के बावजूद मोदी जी जैसे हथियार डाल दिए, वो बहुत चुभता है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अगर मोदी जी सीज फायर किए होते, ये घोषणा इनके द्वारा होती, तो तिरंगा का शान ऐसे ही विश्व में लहराता। अब तिरंगा अपने घर में फहराइए, पूरा विश्व तो ट्रंप को सुन रहा है, थू थू कर रहा है। और अब पाकिस्तान का देखिए, वहाँ पे वो अपना झंडा लहरा रहे हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं। आज ये स्थिति मोदी जी के एक गलत डिसीजन के कारण है। हम 65 में, हम 48 में, हम 99 में, हम 71 में जिस तरह से पाकिस्तान को परास्त किए थे, वो करना चाहिए था, क्योंकि दुश्मन को अधूरा मारना नहीं चाहिए। सांप और दुश्मन को, यह अधूरा काम हुआ है। और इसका नतीजा भगवान न करे कि पुलवामा और पहलगांव की तरह फिर से, जैसे ये लोग बार बार कर रहे हैं, अब की करेगा, तो मतलब आप चाह रहे हैं कि अब की फिर हो जाए। क्यों आप 26 बहनों को विधवा किए? क्यों इतने लोगों को, सैनिकों को आप पुलवामा में पीछे से खंजर भोंका पाकिस्तान, इस स्थिति में लाए आप? तो क्या फिर चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसा करे? ये बहुत दुर्भाग्य है। और तिरंगा का मान सम्मान, असल ये है कि हम भारत का सम्मान, सैनिकों का सम्मान, भारतीयों का सम्मान ध्यान में रखें। वो असली तिरंगा का सम्मान होगा, ना कि हाथ में लेकर के ऐसे घूमना। ये तो क्या बोलें, जनता को बरगलाने वाली बात है, लेकिन जनता जानती है कि सच क्या है। लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए।